हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को फिर से हमारे 1 2 3 एजुकेशन ट्रेनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर आप जान ही गए कि हम आज क्या बताने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि क्लास 9 का जो है डॉक्टर के सिन्हा का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक के मैंने बना करके डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के उसे देख लें। और आज मैं दोस्तों आपको 11 नंबर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे। ठीक है, और चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन दबा देंगे, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देर न करते मैं बोर्ड कर बढ़ाता हूँ, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक के वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन 11 नंबर का बोल रहा है कैटेगरी सी में। देखिए, बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, है ना, आपका यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या दिया है। अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ही रखने पर आधारित प्रश्न है। देखिए, अपरिमेय संख्या है, उसमें ही आपको अपरिमेय संख्या को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर जो है आपका यहाँ पर दिया है √3 और √5। ठीक है, तो दोस्तों आपको √3 और √5 के बीच में क्या करना है, दो अपरिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो कटता नहीं है। ठीक है, उसका मतलब अनंत होता है, बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो √3 और √5 का जो है अपरिमित रूप से बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अपरिमेय संख्या लिखना है √3 और √5 के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो तरीका से अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं √3 और √5 के बीच में। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों आपको बता दें कि √3 जो है और √5, तो √3 और √5 के बीच में आपको कैसे लिखना है अपरिमेय संख्या। तो √3 के बाद आपको क्या करना है कि √3.1 लिखना है। ठीक है, √3.2 लिखना है, √3.3 लिखना है, √3.4 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है और उसमें से दोस्तों किसी को दो को लिख देना है ना। आपको दो ही लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप इसमें से किसी को दो को लिख देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा इसका हल होगा √3 और √5 के बीच में अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें से दोस्तों आपको दो को लिख देना है। तो आंसर के अनुसार अगर बात किया जाए तो आपका पहला और दूसरा ही आंसर देता है ना। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। और दोस्तों आपको दूसरा विधि बता दें, यहाँ पर दूसरा विधि से अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, तो आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ, तो आप जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि √3 का जो मान होता है उसको लिख लेना। ठीक है, तो √3 का मान होता है 1.73। कितना होता है, 1.73 डॉट डॉट, और भी बहुत सारे अंक होते हैं, है ना, काहे कि अपरिमेय संख्या है तो इसमें बहुत सारे अंक होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है √5 का। तो √5 का जो होता है 2.23 होता है। कितना होता है, 2.23 और भी होते हैं, तो इसको क्या करेंगे, डॉट 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 आगे की ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि 1.73 और 2.23 आया, तो इसके बीच में से आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर 1.73। ठीक है, अब इसका अगला संख्या की बात करें तो क्या होगा, 1.74 होगा। ठीक है, अब इसको अपरिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1.73 और 2.23 के बीच। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और यहाँ पर दोस्तों अगला संख्या लेंगे 1.73 के बाद वाला, तो 1.74 होगा ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या कर देना है कि 0 दे करके और फिर 74 ही लिख दीजिए, फिर 00 दे करके फिर 74 लिख दीजिए, फिर 000 दे करके फिर 74 लिख दीजिए, है ना। इस तरीके से क्या होगा, आपके आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला की बात करें तो 1+9 हो जाएगा 75, है ना। 74 के बाद क्या आएगा, 75 आएगा। आप यहाँ पर दोस्तों क्या
करेंगे 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, 175, ठीक है, 175, 1175, 1175, इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपरिमेय संख्या को बना सकते हैं, ठीक है। और आगे बात किया जाए तो 1.76 हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप 0 लेना चाहते हैं तो 0 लीजिए, या तो 1 लेना चाहते हैं तो 1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं हम 0 लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 76, फिर यहाँ पर 00 लेंगे 76, फिर यहाँ पर 00 लेंगे 76, है ना। इस तरीके से क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या आगे की ओर बनता चला जाएगा। तो इसमें बहुत सारे अपरिमेय संख्या बनेंगे, तो हमको सिर्फ लिखना था कितना, 2। तो आप इसमें से किसी 2 को लिख लेंगे, और इसमें से, या तो कहने का मतलब हुआ इसमें से नहीं, सॉरी, ए वाला में से, ठीक है। आप ए वाला बनाइए चाहे तो ए वाला बनाइए, हम आपको दोनों तरीका से बता दिए कि आप इस तरीका से भी अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर देता है इस तरीका से, तो आपको जो मर्जी उससे लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन बनेंगे, आप बता देंगे। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है उसको भी देख लेते हैं। सेम इसी तरीका से होंगे दूसरा नंबर में, √5 और √7 के बीच में क्या करना है, 3 अपरिमेय संख्या को लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 11 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए, √5 तथा, और यह तथा दोनों लिखिए, √5 तथा √7 के बीच में क्या करना है, 3 वो अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। तो हम आपको अभी बताएं 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको 3 वो अपरिमेय संख्या लिखना है। तो हम अभी आपको बताएं √5 है ना, और √7 के बीच में क्या आएगा, देखिए √6 आएगा, सॉरी √5.1 आएगा, क्या आएगा, √5.1, फिर आएगा √5.2, ठीक है, फिर आएगा √5.3, फिर √5.4, इस तरीके से क्या आएगा, √6.9 तक क्या आएगा, कहाँ तक क्या आएगा, √6.9, 7 के पहले क्या आएगा, मान लीजिए इसके बाद वो 0 है तो 70, और उसके पीछे क्या होगा 69, मान लीजिए सपोज दैट, यानी 6.9 तक क्या आएगा, कहाँ से लेकर के, √5.1 से लेकर के √6.9 तक के जाएगा, ठीक है। तो आप इसके बीच में किसी भी 3 वो अपरिमेय संख्या को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों आंसर के अनुसार बात करें तो यहाँ पर आपका देता है √5.1, है ना, शुरू वाला ही दे देता है √5.2 और √5.3, इस तरीके से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और मैंने सेकेंड तरीका अभी आपको जस्ट बताया है, तो क्या करना है, आपको √5 के मान लिख लेना है। √5 का मान कितना होता है, 2.23 होता है ना, 2.23, हाँ 2.23, और √7 का मान आपका होता है यहाँ पे 2.64, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके और इसके बीच में 2.23 और 2.64 के बीच, ठीक है, कितना, 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों विधि से बता दिया, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम मान लेते हैं ये वाला विधि बता दें, अगर आप कहीं और वीडियो देखें तो इस तरीके से बता देंगे, तो आप ऐसा ना कहें कि हाँ वो गलती बताया है, ऐसा नहीं होता है। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2.23 और 2.64 के बीच में, यानी 2.23 के बाद अगला संख्या क्या आएगा, 2.24 आएगा, क्या आएगा, 2.24, 2.25, 2.26, इस तरीके से आगे क्या बढ़ते जाएगा। तो लिखिए 2.23 है ना, सॉरी 23 तो है, यहाँ पर क्या करेंगे 401 लिख सकते हैं, नहीं तो फिर 24 जो है उसको भी लिख दीजिए, और 0024 लिख दीजिए, 00024 लिख दीजिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा की बात करेंगे तो 2.25 आएगा, फिर यहाँ पर 1 भी दे सकते हैं या 0 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर 25 लिखिए, फिर 1 दिए हैं तो यहाँ पर 11 दीजिए, फिर 25 दीजिए, यहाँ पर 111 दीजिए, फिर 25 दीजिए। इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपरिमेय संख्या को बना लेंगे। और बात करें तीसरा के तो 2.26 हो जाएगा, फिर आप 0 दीजिए चाहे 1 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 दे दिए, तो यहाँ पर हमारा 26 होगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, फिर 26 होगा, यहाँ पर 222 हो जाएगा,
फिर यहाँ पर 2 6 होगा। इस तरीके से क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज संख्या को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पहला और दूसरा नंबर आपका क्लियर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसमें से चाहे तो ए वाला को उतारिए, चाहे तो इसमें से कोई दो उतारिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। हो गया थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए कैसे बनेंगे आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.1 और 0.11। ठीक है, 0.1 और 0.1101 के बीच में आपको 3 गो अपरिमेय संख्या को लिखना है। ठीक है, कितना? 3 अपरिमेय संख्या, 3 अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, तो आपको 3 अपरिमेय संख्या को कैसे लिखना है, देखिए 0.1 यानी 0.1 जो है इसके बाद क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे 0 दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? 0.1 के बाद 0 दे दीजिएगा, फिर 11 दीजिएगा, 00 दीजिएगा, फिर 111 दीजिएगा, फिर 000 दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या आपका बन गया। और दूसरा अपरिमेय संख्या की बात करें तो 0.110 है ना, फिर यहाँ पर 1100, फिर यहाँ पर 11 ट्रिपल हो जाएगा, फिर 000। इस तरीके से फिर आपका 4 गो 1 हो जाएगा, फिर आपका 4 गो 0। ठीक है, इस तरीके से आप अपरिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप आपका मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 0 लिए तो 10 हुआ, फिर अगला संख्या 11 होगा, फिर एक और लेंगे तो अगला संख्या हो जाएगा 1 10 मान लो 1 2 0 1 1, या तो 1 2 भी लिख सकते हैं, जो आपका 12 है यहाँ पर 12 भी लिख सकते हैं, 00 12 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 000 12 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आप 4 गो 0 दे करके 12 लिख सकते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, आप अपरिमेय संख्या को अनगिनत बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 3 अपरिमेय संख्या हमने शुरू से लेकर के यहाँ तक 3 को लगातार लिखा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आपको आंसर की बात करें तो आंसर किस तरीके से देता है, शायद आंसर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 11 का तीसरा का जो आंसर है वह 0.111 4 को दिया है, फिर 01 000 1 001 इस तरीके से बनाया। तो आंसर का मतलब बोले तो इसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, पर मैं यहाँ पर मैं संख्या निकालने में आंसर मिलाइएगा तो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आंसर को नहीं लेना है, बस आपको जो है यहाँ पर शुरू में सही होना चाहिए, बाकी जैसे आपको लिखना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोग चलेंगे यहाँ पर आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग चौथा में चलेंगे। ठीक है, 3 को लिखना था अपरिमेय संख्या, हमने लगातार 3 को लिख लिया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा में दोस्तों आपका 0.01 001 001 001 4 गो 0 1। ठीक है, तथा कितना है 0.1 001 001 4 गो 0 1। ठीक है, इस तरीके से आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है 2 को, उसके बीच में आपको क्या करना है कि 2 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 2 को परिमेय संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसके बीच में थोड़ा सा त्योहार लिखा गया है, उसके लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दोस्तों आपको देखिए 0.01 है। ठीक है, तो 0.01 है और 0.10 मान लीजिए 0.10 और 0.10। ठीक है, इसके बीच में आपको 2 को परिमेय संख्या रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो 11 के चौथा का जो आंसर है आपका 0.1002 देता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें 2 को परिमेय संख्या लिखना है ना, तो चलिए इसमें 2 को परिमेय संख्या को लिखते हैं। 0.01 है और यहाँ पर 0.10 मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा 1 है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, मान लीजिए 1 है, यहाँ पर क्या हमारा 10 है, तो 1 और 10 के बीच में होगा, कहने का मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी 9 तक के होगा ना। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 0.01 है ना, तो आप 0.02 लिख दीजिए, 0.03 लिख दीजिए, 0.04 लिख दीजिए, है ना, 0.05 लिख दीजिए। इस तरीके से आपका आ जाएगा 0.09 तक आएगा ना। तो आप इसमें से दोस्तों किसी को भी 2 को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम ए वाला और ए वाला लिखते हैं, तो आप ये दोनों ठीक है सही होगा। ठीक है, अगर आप ये दोनों लिखना चाहते हैं तो ये दोनों भी लिख सकते हैं। आप स्पेस पे लिखना चाहते हैं, स्पेस पे लिखना चाहते हैं, जिसको आप लिखना चाहते हैं इसमें से किसी को आप लिख लीजिए। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका चौथा नंबर क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका पाँचवा नंबर है कि √2 और √5 के बीच में दो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका अगर पाँचवा के आंसर की बात किया जाए तो आपका √3 और 2 देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे पाँचवा जो है आपका √2 और √5 और √5 के बीच में दो वास्तविक संख्या लिखना है। तो चलिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला जो हमने बताया था आपको उस तरीके से लिख रहे हैं। देखिए √2 के बाद क्या होगा, आपका √3 होगा। क्या होगा, √3 और √4 एक होगा। इसके बीच में √2 और √5 के बीच में क्या होगा, √3 और √4 होगा। और इसके बीच में आपको दो वास्तविक संख्या लिखनी है। तो वास्तविक संख्या में देखिए आपका √3 एक आंसर हो जाएगा और √4 के बारे में कितना होता है, आपका 2 होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से दो वास्तविक संख्या √2 और √5 के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों आपके यहाँ पर जो कैटेगरी था कितना, C 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। सो दोस्तों आपको वीडियो हमारे कैसा लगा, अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी के दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नहीं, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।